Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. आज की क्लास में हम करने वाले हैं 10th क्लास की जो थर्ड पोएम है टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पोएम में हम समरी से लेके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तक कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। इस क्लास में हम सभी को कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। और अगर तक आप चैनल पे नए हो, अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। पोएम का नाम देखते हैं, ए टाइगर इन द जू। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पोएट का क्या नाम है, तो पोएट का नाम रहेगा लेस्ली नॉरिस। ठीक है, और ये इसकी समरी पढ़ते हैं हम। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इस पोएम में बताया गया है एक फॉरेस्ट के टाइगर की लाइफ और एक जू के टाइगर की लाइफ, तो दोनों लाइफ कैसी होंगी उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। ऑब्वियस है जो फॉरेस्ट का जो टाइगर है, फॉरेस्ट में रहने वाला टाइगर है, वो हैप्पी होगा, वो कहीं भी मूव कर सकेगा, कहीं भी रोम कर सकेगा, अपने प्रे को ढूंढ सकेगा, हंट कर सकेगा। लेकिन एक फॉरेस्ट का एक जू का जो टाइगर है वो क्या रहेगा, वो जू में क्या रहेगा, केज में रहेगा, हैप्पी नहीं रहेगा, अनहैप्पी रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आज हम इस पोएम में करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। शॉर्ट समरी से स्टार्ट करते हैं। टाइगर इन द जू हाईलाइट्स, क्या हाईलाइट करता है, कॉन्ट्रास्ट। किस चीज़ के बीच में कॉन्ट्रास्ट, बिटवीन अ टाइगर्स नेचुरल फ्री लाइफ इन द जंगल। जो जंगल की लाइफ है, जो फ्री लाइफ है, जो नेचुरल लाइफ है टाइगर की, उसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, एंड इट्स मिजरेबल मीन्स पिटिएबल, देन ये जो स्थिति है, खराब जो सिचुएशन है, केज्ड लाइफ इन द जू, जो केज की लाइफ है, पिंजरे की जिंदगी है, यानी जू की जो लाइफ है उससे उसको कंपेयर किया गया है, कंपैरिजन किया गया है, कॉन्ट्रास्ट किया गया है। अब बात करते हैं इन अ केज, केज में उसकी लाइफ कैसी होगी। अभी हमने पढ़ा नेचुरल हैबिटेट में लाइफ फ्री होगी, हंट कर सकता है, रोम कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है फ्रीली, किसी को भी टेरराइज कर सकता है, डरा सकता है। अब देखेंगे इन अ केज इट मूव्स हेल्पलेसली। अब वो हेल्पलेसली मूव करेगा, कहीं नहीं जा सकता केज से बाहर। विद स्प्रेस्ड एंगर, और उसका जो गुस्सा होगा वो दबा हुआ होगा, वो ज़्यादा जोर से रोर भी नहीं कर सकता, दहाड़ेगा भी नहीं वो। और अनेबल टू फॉलो हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, मैंने यहाँ मीनिंग लिखा है इंस्टिंक्ट्स का, ये होता है हमारा नेचुरल अनबोर्न फीलिंग। ठीक है ना, इसको लर्न नहीं किया जाता, बल्कि ये फीलिंग अपने आप ही नेचुरल हमारे अंदर होती है। तो वही है, वो जो अपनी नेचुरल फीलिंग्स को क्या हो जाएगा, फॉलो नहीं कर पाएगा, अनेबल हो जाएगा फॉलो करने के लिए। कहाँ पे, जू के अंदर, कहीं भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा प्रॉपर। इन वाइल्ड, और जंगल की जो जिंदगी है, वाइल्ड लाइफ है जो, ही वुड बी फ्री टू हंट करने के लिए फ्री है। रोम इन द जंगल में घूमने के लिए फ्री है। रोम मीन्स होता है भटकना या घूमना कहीं भी, वांडर भी बोल सकते हैं इसको, WANDER। और रूल हिज टेरिटरी फियरलेसली, टेरिटरी होता है एरिया, ठीक है ना, सीमा, आसपास का जो उसका एरिया है वो फियरलेस, कहीं भी मूव कर सकता है, किसी को भी टेरराइज कर सकता है फॉरेस्ट की लाइफ में। और द पोएट हाईलाइट्स द क्रूएलिटी ऑफ कैप्टिविटी। कैप्टिविटी क्या होता है, बंधन, बाउंडेशन। और जो पोएट है वो हाईलाइट कर रहा है कि कैसे एनिमल्स के लिए क्रूएलिटी शो की जाती है, कैप्टिविटी की क्रूएलिटी। कैप्टिविटी मीन्स होता है आपका बंधन, बाउंडेशन। एंड कन्वेज दैट एनिमल्स डिजर्व फ्रीडम इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। और पोएट क्या कहना चाहता है, क्या हाईलाइट करना चाहता है कि इनके साथ क्रूएलिटी की जाती है, कैप्टिविटी में रख के, इसको बंधन में रख के, बाउंडेशन में रख के और केज में रख के। और पोएट कन्वे करना चाहता है जो एनिमल्स होते हैं वो डिज़र्व करते हैं, क्या डिज़र्व करते हैं, फ्रीडम को डिज़र्व करते हैं उनके नेचुरल हैबिटेट्स में। नेचुरल हैबिटेट्स जो एनिमल्स के लिए होता है वो क्या होगा, फॉरेस्ट होगा।
तो ये हमने समरी पढ़ी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल आइडिया। पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है, पोएम क्या बताना चाहती है। द पोएम एम्फेसाइज द प्लाइट ऑफ अ टाइगर इन द जू। जो टाइगर जू के अंदर है उसके हालात को दर्शाया गया, उसकी सिचुएशन को बताया गया, उसकी कंडीशन को बताया गया है। इंस्टेड ऑफ रोमिंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट, इंस्टेड मीन्स होता है कि बजाय, रोमिंग होता है भटकना, भी बताया था, वांडर करना, इधर उधर घूमना। अब वो फ्रीली घूमने की बजाय फॉरेस्ट में, इट इज़ ट्रैप्ड इन अ केज, वो किस में बंद है, एक केज में बंद है, एक पिंजरे में बंद है। हेल्पलेस है, वो साइलेंट है बिल्कुल, मतलब अपनी खुद की मदद भी नहीं कर पा रहा है, हेल्पलेस है, असहाय है, कुछ भी नहीं कर सकता। और सिम्बलाइजिंग द लॉस ऑफ फ्रीडम, क्या सिंबल दे रहा है इससे, क्या सिम्बलाइज कर रहा है, क्या संकेत दे रहा है कि भाई जो फ्रीडम है और स्ट्रेंथ है उसकी, और जो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं वो क्या हो चुकी हैं, लॉस हो चुका है उनका, यानी ख़त्म हो चुके हैं। बेचारी की फ्रीडम भी नहीं है उसके पास, उसका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, उसकी खुद की जो फीलिंग है घूमने की, हंट करने की, टेरराइज करने की, वो सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, उसकी पावर भी ख़त्म हो चुकी है। चाहे कितना ही पावरफुल क्यों नहीं है टाइगर, लेकिन केज में जाने के बाद उसकी जो पावर है वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी है। तो ये हमने पढ़ा सेंट्रल आइडिया। अब आ जाते हैं हम थीम के ऊपर। कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर्स इन्हीं में से बनेंगे, जो मैं आपको करवा रही हूँ, समरी करवा रही हूँ, सेंट्रल आइडिया करवा रही हूँ, थीम करवा रही हूँ, आंसर इन्हीं में से आपको लिखना है। अब बात करते हैं कि थीम अपनी, अगर आप चाहो तो अपनी नोटबुक्स में इसको नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके मीनिंग पूछना है किसी चीज़ का, या कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है, या कोई सेंटेंस नहीं समझ आ रहा है, या सेंस नहीं समझ आ रहा है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अब देखते हैं फ्रीडम, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी। कैप्टिविटी क्या होता है, बंधन होता है कैप्टिविटी। अब फ्रीडम, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, ये हमारी थीम है कि एक साइड तो फ्रीडम है। इस पोएम में ऐसे ही स्टेंजा दे रखा है, एक स्टेंजा दे रखा है फॉरेस्ट के बारे में, फिर एक या दो स्टेंजा, उसके बाद फिर से आपको बता रखा है कि भाई नेचुरल हैबिटेट की, यानी नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट के बारे में और जू के बारे में। फर्स्ट टू स्टेंजा आई थिंक जू के बारे में, फिर फॉरेस्ट के बारे में, फिर से दोबारा से जू के बारे में। इस तरह से स्टेंजा डिवाइड कर रखे हैं इसमें। अब देखते हैं, जो फ्रीडम होती है वो नेचुरल होती है, ठीक है ना। फ्रीडम, हर किसी को फ्रीडम चाहिए, चाहे वो इंसान है, जानवर है, पक्षी हैं, किस सबको फ्रीडम चाहिए। अब है जो कैप्टिविटी होता है, बंधन होता है, वो कैसी होती है, क्रूअल होता है, क्रूर होता है, अच्छा नहीं लगता किसी को भी। अगर आपको बोल दिया जाए आप एक रूम में बंद रहेंगे, कहीं नहीं जाना आपको, अच्छा नहीं लगेगा आपको बिल्कुल भी। तो एनिमल्स भी तो ऐसे ही है, एनिमल्स के साथ भी हम उनको केज में रखते हैं, लोग देखने जाते हैं, कितना इनह्यूमन होता है ना, कि भाई उनको परेशान करना, देखना, वो इरिटेट हो जाते हैं हमसे। हम उनको देखने जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि एनिमल देखें, लेकिन वो हमसे इरिटेट होता है क्योंकि वो उनके नेचुरल हैबिटेट नहीं है। एक्चुअल में नेचुरल हैबिटेट उनका फॉरेस्ट है, और वो भी फ्रीडम चाहिए, हर किसी को फ्रीडम चाहिए इस लाइफ में। अब क्रूअल होती है ये कैप्टिविटी, निर्दयी होती है। फिर सेकंड पॉइंट आपका आ गया मेंस क्रूएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स। जो आदमियों की जो क्रूएलिटी होता है वो एनिमल्स के लिए कैसी होती है। कीपिंग वाइल्ड एनिमल्स इन द केज इज़ इनह्यूमन, कि हम उनको क्या करते हैं, केज में रखते हैं, तो ये क्या है, हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, इनह्यूमन बिहेव कर रहे हैं, अमानवीय जो एक्टिविटी है हम कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ नेचुरल लाइफ। अब उनकी बेचारे की नेचुरल लाइफ खो जाती है, बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पा सकते वो। अब क्या है, विदाउट फ्रीडम, बिना फ्रीडम के, इवन अ पावरफुल एनिमल। अब टाइगर आपने देखा होगा कितना पावरफुल एनिमल है, लाइक अ टाइगर बिकम्स हेल्पलेस, वो भी बेचारा केज के अंदर कैसा हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। तो हमने समरी पढ़ी, फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया पढ़ा, फिर हमने थीम पढ़ी। अभी हम आगे और भी चीज़ें कंटिन्यू रखेंगे, मैसेज पढ़ेंगे या फिर हम पोएटिक डिवाइस पढ़ेंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब हम पोएम का मैसेज करने वाले हैं। द पोएट कन्वेज दैट एनिमल डिजर्व टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स। पोएम जो है हमारी, या पोएट है, वो कन्वे करना चाहता है जो एनिमल हैं वो भी डिजर्व करते हैं लिव फ्रीली इन द देयर नेचुरल हैबिटेट,
कि अपने नेचुरल हैबिटेट में वो रहें, नॉट लॉक्ड इन द केजेस फॉर ह्यूमन एंटरटेनमेंट। अभी मैंने बताया था जू में हम जाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, हम खुश होते हैं उनको देख के, लेकिन एक्चुअल वो हैप्पी नहीं है, एनिमल्स हैप्पी नहीं है। वो क्या है, अपने आप को फील कर रहे हैं बाउंडेशन में, एक बंधन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो एंटरटेनमेंट के लिए लॉक रहते हैं केज में, ह्यूमन उनको बंद करते हैं। एवरी लिविंग बीइंग हैज़ द राइट टू फ्रीडम एंड डिग्निटी। डिग्निटी मीन्स होता है रिस्पेक्ट, और हर एक जो लिविंग बीइंग है यानी जीव जंतु है, जो भी जिसमें भी जान है, उसको क्या है, राइट है, अधिकार है फ्रीडम का और डिग्निटी का। तो ये हमारा मैसेज रहने वाला है, आप नोट डाउन कर सकते हैं साथ साथ। नेक्स्ट हमारी है इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी विद मीनिंग। मीनिंग के साथ मैं आपको वोकैबुलरी बताती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट आता है पोएम में से और उसमें मीनिंग पूछ लिया जाता है। फर्स्ट वर्ड है स्टाक्स। स्टाक क्या होता है, वॉक क्वाइटली, चुपचाप मूव करना, इधर से उधर मूव करना या चुपचाप मूव करना। नेक्स्ट है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग होती है जैसे पुलिस की जो कार है पेट्रोलिंग करती है, गश्त लगाना, ठीक है ना, हिंदी में गश्त लगाना। इट मीन्स वॉकिंग अराउंड टू गार्ड और वॉच, वॉच करने के लिए, गार्ड करने के लिए इधर से उधर वॉक करना। नेक्स्ट हमारा है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट हमारा शाइनिंग होता है, ब्राइट भी हो सकता है, चमकीला भी हो सकता है, ब्राइट, बी से ब्राइलेंट, बी से ब्राइट। नेक्स्ट है वेलवेट क्वाइट। ये वर्ड आपको याद करने होंगे, हमारी पोएम में ये सभी वर्ड्स हैं। सॉफ्ट होता है या स्मूथ होता है, ठीक है ना, सॉफ्ट या स्मूथ साइलेंस के लिए ये यूज किया गया है वेलवेट क्वाइट। नेक्स्ट है रेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एक्सट्रैक्ट। रेज का मीनिंग बहुत बारी पूछ लिया जाता है। इट मीन्स एंगर और फ्यूरी, गुस्सा। रेज होता है गुस्सा। नेक्स्ट है लर्किंग। लर्किंग होता है हाइडिंग, छिप छिप के, ठीक है, लर्किंग होता है हाइडिंग। जैसे डियर को हंट करने के लिए टाइगर है वाटर होल के पास कहीं पे छिप जाता है, और जैसे ही डियर आता है, प्लम्प डियर आता है, इस पोएम में बताया गया। प्लम्प मीन्स होता है फैटी, प्लम्प डियर आता है और जो टाइगर है उसको हिट कर सके ताकि, ठीक है, तो लर्किंग होता है हाइडिंग। नेक्स्ट है स्नार्लिंग। स्नार्लिंग होता है गुर्राना, गुर्राने की आवाज़ निकालना, ग्राउलिंग साउंड। ग्रॉलिंग साउंड होती है, ग्रॉलिंग साउंड होती है यानी गुर्राने की आवाज़ किसी भी एनिमल की। तो ये हमने वोकैबुलरी की इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक चीज़ को भी मत छोड़ना आप। अगर आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस की। पोएटिक डिवाइसेस कैसे रहेंगे? फर्स्ट हमारा कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट होता है किसी चीज़ के बीच में कंपैरिजन करना। इसमें किसके बीच में कंपैरिजन है? टाइगर इन द केस वर्सेस टाइगर इन द वाइल्ड या फॉरेस्ट, ठीक है, दोनों के बीच में कंपैरिजन है, इसलिए कॉन्ट्रास्ट इसमें यूज किया गया है। सेकेंड पोएटिक डिवाइस हमारा रहने वाला है इमेजरी। इमेजरी क्या होता है? हमारी आंखों के सामने कोई भी अगर हम वर्ड बोलते हैं तो आंखों के सामने कोई भी पिक्चर आ जाती है उस चीज़ की। तो इमेजरी किस चीज़ में है? इसमें वेलवेट क्वाइट में और ब्रिलियंट स्टार्स में आपकी इमेजरी है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है हमारा मानवीयकरण अलंकार। कोई भी लिविंग को, नॉन लिविंग चीज़ को या फिर किसी और चीज़ को हम ह्यूमन की तरह ट्रीट करते हैं, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। इसमें टाइगर्स के जो इमोशन है, टाइगर के जो इमोशन है उनको डिस्क्राइब किया है लाइक ह्यूमन। जैसे ह्यूमन भी फ्रीडम चाहता है, ऐसे टाइगर भी इसमें फ्रीडम चाहता है। केज वाली लाइफ उसको पसंद नहीं है, वो वहाँ अच्छे से जी नहीं पा रहा है, बिल्कुल लाइफ उसकी बिल्कुल कैसे हो गई है, बिल्कुल बंधन में हो गई है बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा है मेटाफर। मेटाफर होता है कंपैरिजन। यहाँ पे केज से कंपैरिजन किया गया है प्रिजन ऑफ लाइफ से। केज को क्या माना गया है? प्रिजन ऑफ लाइफ किया माना गया है, ठीक है ना, जिंदगी जैसे जेल होती है वैसे केज को माना गया है। नेक्स्ट हमारा है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है? हमारा लेटर सेम होता है, साउंड सेम होती है। दो वर्ड्स हैं तो उसमें लेटर साउंड सेम होंगे। बिहाइंड बार्स में बी और बी का रिपीटिशन है। हिज स्ट्रेंथ, एस और एस का इसमें रिपीटिशन है। हिज स्ट्रेंथ, एस एस की साउंड आ रही है, इसीलिए यहाँ हमारा एलिट्रेशन है। सबसे मेन थिंग इज नाउ राइमिंग स्कीम।
राइमिंग स्कीम क्या रहने वाली है, पूरी की पूरी पोएम की ABCB रहने वाली है। जो हमारे 5 स्टैंजा है या 5 स्टैंजा है उनमें सेम ही राइमिंग स्कीम फॉलो होगी, AB और CB। आप वैसे भी लर्न कर सकते हैं, नहीं तो आप सीख लेंगे। फर्स्ट और सेकंड पोएम जो हमने की हुई है हम यहाँ पे प्लेलिस्ट शेयर कर देंगे। डस्ट ऑफ स्नो हमने कर ली है, फायर एंड आइस कर ली है, उनमें मैंने आपको सिखा रखा है किस तरह राइमिंग स्कीम को फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको AB और CB इस पोएम की राइमिंग स्कीम है। अब हमारा लास्ट जो पोर्शन रह गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो हमारा है क्वेश्चंस का। या तो हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं उनकी बात करने वाले हैं हम, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्लास। सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रास्ट द टाइगर इन द फॉरेस्ट विद द टाइगर इन द जू। यही हमने सारी पोएम में अभी तक पढ़ा है कि फॉरेस्ट का टाइगर कैसा है और जू का टाइगर कैसा है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट पूरी पोएम में हमने वही पढ़ा है। जिसने अभी तक देखा नहीं है वो भी स्टार्टिंग से वीडियो को दोबारा देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्रेज है क्वाइट रेज का क्या सिग्निफाई कर रहा है। क्वाइट रेज मीन्स होता है स्प्रेस्ड एंगर, कि दबा हुआ गुस्सा। पोएट टाइगर कुछ बोल नहीं पा रहा है, किसी को अपनी जो पेन है वो शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो कैप्टिविटी में है, बंधन में है, ठीक है, फ्रीली वो कहीं भी मूव नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट है मैसेज ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया, मैसेज सब कुछ करवाया है मैंने आपको, आप वहीं से इसको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टाइगर डू एट नाइट इनसाइड द जू। सबसे इंपॉर्टेंट है रात को टाइगर क्या करता है जू में। उस पोएम में बताया गया है स्टारी नाइट को देखता है, स्टार्स को देखता है और क्या हियर करता है, जो पेट्रोलिंग कार की साउंड है वो हियर करता है, सिर्फ उसको लास्ट आवाज़ वॉइस वही सुनाई देती है और स्टारी नाइट को वो देखता है, स्टार्स को वो देखता है, ये दो चीज़ें वो करता है। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, वाई डज द टाइगर इग्नोर विजिटर्स। ये आपके लिए खुद के लिए आंसर है कि टाइगर विजिटर्स को क्यों इग्नोर करता है, अनदेखा करता है। भाई ऑब्वियस है, वो क्यों, उसके लिए ये चीज़ें तो बोरिंग हो गई, रोज़ विजिटर आएंगे उसको परेशान करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, आप सॉल्व करेंगे इसको, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर शॉर्ट में भी दे सकते हैं। तो आज हमने क्लास की है टाइगर इन द जू के बारे में, और इसके जो पोएट हैं दोबारा से याद कर लेंगे, लेस्ली नॉरिस हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम रहने वाली है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने कुछ भी इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई कोई रह गई है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ पूछना है, यू कैन आस्क मी फ्रीली, यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है, हमारी वीडियो अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो, और जो 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए जो ये पोएम है बिल्कुल ईजी हो जाए, आसानी से उनको लर्न हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, जब आपकी नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट पोएम रहने वाली है उसके लिए वेट कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।